जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, होमगार्ड से संबंधित आपके मन में जो सवाल इस टाइम पर बन रहे हैं और उनके आंसर मैं आपको देने वाला हूं। आपके जो मेन सवाल वो ये है कि भैया होमगार्ड का जो भर्ती आया हुआ है, इसका एग्जाम जो है वो कब हो जाएगा, साथ ही में इसका जो कट ऑफ है यानी सेफ स्कोर जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका लक्ष्य जो है वो लगभग कितना होना चाहिए, क्योंकि पूरे 100 में से 100 तो हमारा नहीं बन रहा है और ना ही बनेगा। तो ऐसे में लगभग जो हमारा कितना स्कोर इसमें होना चाहिए। एकदम रातों रात आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि 17 दिसंबर जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है भाई वो जरूर फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी बार बार नहीं आती है, पहली बार आप इसे एग्जाम के थ्रू देखने को जो है देखेंगे। तो अच्छा, पहले आपको मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं। यहां पर देखो, दिसंबर तो इसमें पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका बचेगा जनवरी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये कहें कि दिसंबर जस्ट अगले महीने में इसका एग्जाम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप इसकी प्राथमिकता, जो इस भर्ती की प्राथमिकता रखेगा, वो आपको फरवरी में जो है वो मान सकते हैं। फरवरी में देखिएगा, फरवरी में भी इसकी जो पॉसिबिलिटी है मैं इसे 80-20 कर देता हूं। इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज जो चांस है वो आपका फरवरी में ये एग्जाम हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा अवेटेड वैकेंसी है और इसके बाद इसका जो ट्रेनिंग होता है वो पुलिस की तरह ही ट्रेनिंग होगा। और आपको पता है कि 27 में इलेक्शन है, तो उससे पहले जो है ये भर्ती तभी कंप्लीट हो पाएगी जब इसका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। पहली प्राथमिकता। दूसरा, ये पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, आपको पता है कि उसमें अप्रैल में जो है वो पंचायत के जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो ग्राम पंचायत की जो चुनाव होंगे वो फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर ये एग्जाम आगे डिले हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आगे न जाकर के ये पेपर फरवरी में ही करा लिया जाए, अगर 2027 में ट्रेनिंग पर जो है वो सरकार इन सारे होमगार्ड को देखना चाहती है तो ऐसे में आप भाई बिल्कुल भी अपना समय व्यतीत ना करें। आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो इसीलिए उसे बहुत अच्छी तरीके से हर टॉपिक के नोट्स बना करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके उसे आगे बढ़ाइएगा, ताकि आपका स्कोर जो कम से कम जो है वो कितना रहे वो मैं आपको बता लेते हैं। इसके प्रैक्टिस बुक के ऊपर सेफ स्कोर अभी लेकर के चलता हूं। सेफ स्कोर का भी मैंने ये पूरा जो है वो बना रखा है, इसको भी आपको बताता हूं। अब देखिएगा, आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, वो मेरे पास में भी है। चक्षु प्रकाशन की जो बेस्ट बुक है, जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। देखिएगा, इस तरह की जो बुक है और कितना शानदार और कितनी प्यारी बुक है, जो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं और मेरे हाथों में भी ये जो बुक है वो आप देख पा रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर आप देखेंगे तो 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, साथ ही में 1950 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो फिर आपको जो है पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद उनका आंसर की होगा और उसके बाद उनका 100 क्वेश्चन का आपको व्याख्या देखने को मिलेगा। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूं। देखिएगा, ये इतनी मोटी बुक और ये जो है वो इसका जो है कवर पेज है। जब आप इस पुस्तक को ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे तो देखो यहां सीधे लिखा हुआ है भर्ती परीक्षा 2026, यानी कि जो चक्षु प्रकाशन पब्लिकेशन है वो भी मान चुका है कि बिल्कुल एग्जाम जो होगा वो 2026 में होगा और इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे देखिएगा, प्रैक्टिस सेट ही पूरा दिखा रहा है, 25 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट में आपको पहले आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन 100 क्वेश्चंस को जो है वो इनका जो है निर्माण किया गया है, उनको जो सेट किया गया है। तो 25 सेट जो मिलेंगे इसके अंदर आपको शानदार 2500 क्वेश्चन तो भाई यही हो गए। तो ऐसे में आपको चिंता तो करनी नहीं है, 2500 तो यही आपको इधर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे 100 क्वेश्चन पूरे होने के बाद में इनका आंसर की दिया हुआ है, उसके बाद में इन 100 क्वेश्चंस का पूरा व्याख्या दे रखा है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन से संबंधित और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो ये पुस्तक जो वो आप देख पाएंगे इसी तरीके से। जैसे ये पूरा व्याख्या कंप्लीट होगा उसके बाद में फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट, ये जो बुक है चक्षु प्रकाशन की है, अच्छी बुक है, होमगार्ड के लिए बड़ी शानदार है। ये पुस्तक आप सभी के पास में रहनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मीडियम से आप इसे बाय कर सकते हैं। घर बैठे भी इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। इसके बाद में अब आप बात करते हैं अगला सवाल कि भैया इसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। अब आइडिया तो हो लगभग कि इसका जो सेफ स्कोर है कि आप जब प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो उसके बाद आपका कम से कम जो कितना बनना चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिएगा, सेफ स्कोर की हम बात करते हैं। कैटेगरी, मेन कैटेगरी, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, और उससे आप इन बाकी कैटेगरीज का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप जान सकते हैं कि जब कोई भी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है तो उसमें जो है वो पदों की संख्या
कम होती है। तो कम होने का मतलब है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टॉपर होंगे, जितने भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वो अपना नंबर इस भर्ती के अंदर जरूर ले लेंगे। तो ऐसे में उनको कंपटीशन देने के लिए, और एक और बात देखिएगा, याद रखिए मेरे साथी, अभी कौन सा पेपर चल रहा है बताओ? ग्रुप डी चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्रुप डी पेपर चल रहा है। इसके अंदर जीके जीएस का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना भाई, उन्होंने समझ लिए एकदम एकदम जी जान, मतलब दम ही निकाल रखा है। इतना अच्छा लेवल जो पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आप जीके जीएस को हल्के में मत लीजिएगा। जो ये 80 85 90 बता रहे हैं, अगर उनको खुद पेपर दे दिया जाए तो वो 80 प्राप्त नहीं कर सकते। यस, तो ऐसे में 80 जो है ना, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 80 नंबर लाना, वो भी जीके में, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 100 में से लाने वाले लाएंगे, 90 भी लाएंगे, लेकिन एक सामान्य इंसान 80 तक पहुंच पाना ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, इसके अंदर भैया कितना होना चाहिए? तो इसके अंदर आपका देखिएगा, आपका भाई कम से कम 70 तो होना चाहिए, क्योंकि सीट भी कम है। तो ऐसे में कंपटीशन भी रहेगा, कितना भी कम से कम कंपटीशन क्यों ना चला जाए, फिर भी 70 तो आपके नंबर बनने ही चाहिए। तो आप प्रैक्टिस जब आप लगा रहे, तो उनके अंदर अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, 50 55 60 या 40, तो फिर आप टॉपिक डिसाइड करें कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था और ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से मुझे वो पढ़ना है। तब आप जो 70 को क्रॉस कर पाएंगे। भाई ये तो लाइन है, इसके बाद तो आपका मोस्ट वेलकम है 80 85 90, लेकिन 70 तो कम से कम बनना चाहिए, क्योंकि बाकी और भी विद्यार्थी हैं जो 70 स्कोर करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए इस चीज को, स्कोर को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो 70 आपका बन जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का आप देख पा रहे होंगे, अब जो कट ऑफ आती है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की समानता आपने लगभग जो है वो 1-2 नंबर का डिफरेंस देखा होगा। इसके बाद ओबीसी आ जाती है, तो ओबीसी में भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 70 आपका जो बार ग्राफ होना चाहिए। और बाकी जो एसटी कैटेगरी है, इसका 60 भी है तो भी चल जाएगा। फीमेल के लिए 5 नंबर कम है 65 पे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए मैं तो ये कहूंगा भाई बिल्कुल, ये तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए इतना तो बनता है, बाकी अन्य अपने साथियों को पीछे कर रहे हैं, तो ये आपका होना चाहिए। इधर आप देख पाएंगे जैसे एससी है, तो एससी का भी आप आराम से जो 62 के आसपास जो वो देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और जनरल में खास कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मेरे साथी, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और आप ये सोचें कि यार 70 हो गया, 70 तो आपको लेकर के आना है, उसके अंदर स्कोर करना ही करना है, तब तो हिम्मत जगेगी। अब 70 लाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में 100 क्वेश्चन आए, आपने प्रैक्टिस लगाया। आप तभी 100 को कर सकते हैं जब आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, तभी आप 50 को क्रॉस कर पाएंगे। यस, तो इसमें करंट अफेयर भी मिलेगी, स्टैटिक भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी, बहुत सारे टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने सिलेबस में देखा, उनको ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपके मन में इससे संबंधित अन्य कोई सवाल है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मेरे साथी, देखिएगा, अब आपको जो है वो जीके जीएस का रिवीजन करना है और यूट्यूब पर करना है, और शानदार और जबरदस्त तरीके से करना है। जब तक हमें ये ना पता हो कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है, सामने वाला कैसा है, किस तरीके के बच्चे जो है वो इस टाइम पर पेपर दे रहे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे जो ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं। यस, अन्य राज्य की पुलिस कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे में अब आम पब्लिक को, आम जनता को, यानी जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनकी नॉलेज कैसी है, वो अपने टॉपिक में कितना ज्यादा कमांड उन्होंने रखा हुआ है, ये सब जानने के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, जो कि एक सेकंड चैनल है, इस पर आप देखेंगे तो संपूर्ण सिलेबस जो आपका होम गार्ड के अंदर है, जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, उन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रख करके मैं अपने पेपर तैयार करता हूं, और उसके बाद स्टूडेंट से मिलता हूं सेंटर पर जाकर के। वहां पर एक वीडियो तो होता ही है कि रिव्यू ग्रुप डी में क्या आया, वो अलग चीज है, लेकिन बाकी जो नॉलेज की जानकारी है वो वीडियो अलग होती है। उसके अंदर आप देख पाएंगे तो क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे 50 से 100, लेकिन स्क्रीन पर जो उनके आंसर्स चलेंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस उनसे जुड़े हुए होंगे, वो लगभग आप 250 से 300 आप देख लेंगे सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, और आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला कितना जानता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ऐसे में इस तरह की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। वहां पर आपको बहुत सारी ऑडियंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि सच में उन्होंने जिस तरीके से मैंने कमबैक किया आफ्टर 5 इयर्स, अमेजिंग है, और उन लोगों ने सभी ने साथ दिया। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वहां से आए हैं, तो जरूर आपका भी मोस्ट वेलकम है।
तो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी आप जरूर जाइएगा वहां इस यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे एकदम शानदार तरीके से जीके जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है। तो मेरे साथी इसको जो है वो देखना, जब भी आप खाना खाएं, जब भी आपको समय मिले, एंजॉय करना है थोड़ा फनी वे में, तो आप वहां पर जो उन वीडियोस को देख सकते हैं, मजा भी आएगा और साथ ही में आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं और सामने वाला उसका क्या जवाब देता है। चलेगा, धन्यवाद।